सारणिकों के कुछ गुणधर्म के बारे में अध्ययन करते हैं। सारणिकों के गुणधर्म, और इसी के आधार पर हम क्या करेंगे, सारणिकों को हल करेंगे, मतलब सारणिकों का मान निकालेंगे। इसमें एक 4 नंबर का आपका क्वेश्चन बनेगा। तो इसमें 6 गुणधर्म है और हमने वो 6 के 6 गुणधर्म याद करने हैं। पहला गुणधर्म है कि किसी सारणी की पंक्तियों तथा स्तंभों को परस्पर एक्सचेंज या विनिमय करने पर उस सारणी का मान अपरिवर्तित रहता है, मतलब वही रहता है। सारणी की अगर हम पंक्तियों को स्तंभ और स्तंभ को पंक्तियां बना देते हैं तो क्या होगा, वो सारणी का मान एज इट इज जैसे था वैसे ही रहेगा। मान लीजिए ये हमारा डेल्टा सारणी है, A1 B1 C1 A2 B2 C2 A3 B3 और C3। तो अगर इसका मान हम निकालते हैं तो क्या निकालते हैं, इसका मान A1 इंटू B2 C3 माइनस B3 C2 माइनस B1 इंटू A2 C3 माइनस A3 C2 प्लस C1 इंटू A2 B3 माइनस A3 B2, ये मान निकालते हैं। अब हम क्या करते हैं, डेल्टा डैश इज इक्वल लिखा हमने, इसकी पंक्तियों और सारणी को स्तंभों को परस्पर परिवर्तित करते हैं। मतलब पहला स्तंभ जो है पहली पंक्ति जाएंगे A1 A2 A3 B1 B2 B3 C1 C2 C3। अब क्योंकि सारणी की किसी भी पंक्ति तथा किसी भी स्तंभ के सापेक्ष हम इसको प्रसारित कर सकते हैं, तो हम इसको इसके सापेक्ष प्रसारित, पहले कॉलम के सापेक्ष प्रसारित कर देंगे। तो क्या हो जाएगा हमारे पास A1 इंटू ये हो जाएगा B2 C3 माइनस B3 C2 माइनस B1 इंटू A2 C3 माइनस A3 C2 प्लस C1 इंटू A2 B3 माइनस A3 B2, ये ठीक है। तो ये दोनों ही डिटरमिनेंट का मान बराबर आया है। तो हम क्या करेंगे कि किसी भी सारणी की पंक्तियों तथा स्तंभों को परस्पर परिवर्तित करने पर उसका मान अपरिवर्तित रहेगा। दूसरा गुण होगा इसमें कि यदि किसी सारणी की किन्हीं दो पंक्तियों तथा किन्हीं दो स्तंभों को, किन्हीं दो पंक्तियों अथवा किन्हीं दो स्तंभों को परस्पर परिवर्तित कर दें तो उस सारणी का मान वही रहेगा, केवल उसका चिन्ह बदल जाएगा। माना ये हमारा डेल्टा कोई सारणी है और डेल्टा डैश इज इक्वल टू हमारा बना है, हमने क्या करा, इसकी दो पंक्तियां ये दोनों परस्पर परिवर्तित कर दी। ये दूसरी पंक्ति है, इसको मैंने पहले बना दिया A2 B2 C2 A1 B1 C1 और A3 B3 C3। अब मैं इसका मान निकालने के लिए क्या करूंगा, इसको दूसरी पंक्ति के सापेक्ष प्रसारित कर दूंगा, क्योंकि सारणी को किसी भी पंक्ति अथवा किसी भी स्तंभ के सापेक्ष हम प्रसारित कर सकते हैं। तो क्या हो जाएगा, माइनस A1 इंटू ये हो जाएगा B2 C3 माइनस B3 C2 प्लस B1 इंटू A2 C3 माइनस A3 C2 माइनस C1 इंटू A2 B3 माइनस A3 B2। और इसमें से अगर मैं माइनस चिन्ह बाहर लेता हूँ, कॉमन लेता हूँ, तो जाएगा माइनस A1 इंटू B2 C3 माइनस B3 C2 माइनस B1 इंटू A2 C3 माइनस A3 C2 प्लस C1 इंटू A2 B3 माइनस A3 B2 इज इक्वल टू ये जो मान है वो डेल्टा का मान है, तो इक्वल टू माइनस डेल्टा। तो हमने क्या देखा, किन्हीं दो पंक्तियों अथवा किन्हीं दो स्तंभों को परस्पर परिवर्तित करने पर सारणी का मान तो वही रहेगा, केवल उसका चिन्ह बदल जाएगा। ये प्लस था तो ये माइनस हो गया। ऐसे ही हम इन दो को करा था, हम इन दोनों को परिवर्तित कर सकते हैं या इन दोनों को परिवर्तित कर सकते हैं या इन दोनों को या इन दोनों को परस्पर परिवर्तित कर सकते हैं। तीसरा गुण है, यदि किसी सारणी की कोई दो पंक्ति अथवा कोई दो स्तंभ सर्वसम हो, सर्वसम का मतलब उनके संगत अवयव समान हो, तो उस सारणी का मान शून्य होता है। जैसे हम देख रहे हैं ये हमारा सारणी है, इसकी दूसरी और तीसरी पंक्ति के अवयव क्या है, समान है, A2 A2 B2 B2 C2 C2। तो बिना प्रसार करते हुए हम इसका मान शून्य बता सकते हैं। देखो कैसे होगा इसका मान, हम क्या करते हैं, इसको प्रथम पंक्ति के सापेक्ष प्रसारित कर देते हैं। तो ये हो जाएगा A1 इंटू B2 C2 माइनस B2 C2, इन दोनों को मल्टीप्लाई किया, इन दोनों को मल्टीप्लाई, माइनस B1 इंटू इस बार ये जाएगा A2 C2 माइनस A2 C2, इन दोनों को और इन दोनों को, और प्लस C1 इंटू ये जाएगा A2 B2 माइनस A2 B2। तो B2 C2 से B2 C2, A2 C2 से A2 C2 और A2 B2 से A2 B2 कट गए, A1 इंटू 0 0 हो गया, माइनस B1 इंटू 0 0 हो गया, प्लस C1 इंटू 0 0 हो गया। इसका मान कितना गया, 0। तो कोई भी दो पंक्तियां अथवा कोई दो स्तंभ सर्वसम हो, अर्थात उनके संगत अवयव समान हो, तो उसका मान शून्य हो जाएगा। ऐसे ही स्तंभों के लिए भी आ जाएगा।
और इसी का एक सब प्रॉपर्टी उपगुण है कि यदि किसी सारणी की किन्हीं दो पंक्तियों अथवा किन्हीं दो स्तंभों के संगत अवयव समानुपाती हो तो उसका मान भी शून्य होता है। मतलब अगर हमने लिख दिया ये हमारा एक है A1 B1 C1 A2 B2 C2, ये हमारा KA1 KA2 KB1 और KC1 है। इसमें क्या है, पहली और तीसरी पंक्ति के अवयव समानुपाती, मतलब तीसरी पंक्ति के अवयव पहली पंक्ति के संगत अवयवों के गुणे हैं। तो इस सारणी का मान भी शून्य होगा। कैसे होगा, इसको भी हम निकालते हैं। इसका मान निकालेंगे, इसको हम दूसरी पंक्ति के सापेक्ष प्रसारित कर देंगे तो जाएगा -A2 इंटू ये जाएगा A1 इंटू KC1 माइनस KA1 इंटू C1 प्लस B2 इंटू ये हो जाएगा A2 B2 यहाँ से B2 ये कर देंगे तो जाएगा A1 इंटू KC1 पहले वाला है क्या, ये B1 इंटू KC1 माइनस KB1 इंटू C1 ऐसा हुआ था। फिर B2 A1 इंटू KC1 माइनस KA1 इंटू C1 और माइनस C2 इंटू ये हो जाएगा A1 इंटू KB1 माइनस KA1 इंटू B1। तो ये हो जाएगा हमारा A2 इंटू KB1 C1 माइनस KB1 C1 प्लस B2 इंटू KA1 C1 माइनस KA1 C1 माइनस C2 इंटू KA1 B1 माइनस KA1 B1। ये भी सब क्या है, बराबर है, कट के तो A2 इंटू 0 0 हो गया, B2 इंटू 0 0 हो गया और C2 इंटू 0 0 हो गया, 0। तो ये सब प्रॉपर हो गया। अब आते हैं चौथी गुण। चौथा गुण है कि यदि किसी सारणी की किसी पंक्ति अथवा किसी स्तंभ के सभी अवयवों को किसी अचर से गुणा कर दें तो उस सारणी के मान में भी उस अचर से गुणा हो जाता है। सारणी के किसी पंक्ति अथवा किसी स्तंभ के सभी अवयवों को किसी अचर से गुणा कर दें तो उस सारणी के मान में भी उसी अचर से गुणा हो जाता है। मान लेते हैं ये हमारा सारणी डेल्टा है, डेल्टा इक्वल टू A1 B1 C1 A2 B2 C2 A3 B3 C3 ये हमारा सारणी है। इसका मान अगर हम निकालेंगे तो क्या निकाल रहे हैं, A1 इंटू B2 C3 माइनस B3 C2 माइनस B1 इंटू A2 C3 माइनस A3 C2 प्लस C1 इंटू A2 B3 माइनस A3 B2। अब मैं क्या करता हूं, इसके इस स्तंभ को K से गुणा कर देता हूं, मतलब प्रत्येक अवयव को K से गुणा कर दिया हमने, तो जाएगा A1 KB1 C1 A2 KB2 C2 A3 KB3 C3। क्या करता हूं मैं, इसी के सापेक्ष इसको प्रसारित कर देता हूं या पहले ही पंक्ति के सापेक्ष कर दीजिए तो क्या हो जाएगा A1 इंटू ये हो जाएगा KB2 इंटू C3 माइनस C2 इंटू KB3 माइनस KB1 इंटू ये हो गया A2 C3 माइनस A3 C2 प्लस C1 इंटू A2 इंटू KB3 माइनस KA3 इंटू B2। तो ये हो जाएगा हमारा A1 इंटू KB2 C3 माइनस KB3 C2 माइनस KB1 इंटू A2 C3 माइनस A3 C2 प्लस C1 इंटू A2 B3 माइनस A3 B2। अब इनमें से K निकाल देंगे तो यहाँ भी K आ जाएगा, यहाँ भी K आ जाएगा और सब में से K बाहर निकालेंगे तो K इंटू क्या हो जाएगा A1 इंटू B2 C3 माइनस B3 C2 माइनस B1 इंटू A2 C3 माइनस A3 C2 प्लस C1 इंटू A2 B3 माइनस A3 B2। ये मान इसका लिएगा तो क्या हो गया, पुराने डिटरमिनेंट का केवल K गुना हो जाएगा क्योंकि हमने पहली पंक्ति को दूसरे स्तंभ को K से गुणा करता है। ऐसे ही हम पहली को K से, दूसरी को L से, तीसरी को M से गुणा करेंगे तो ये K इंटू L इंटू M इंटू डेल्टा हो जाएगा। चौथी हो गई। पांचवी प्रॉपर्टी है कि यदि किसी सारणी की किसी पंक्ति अथवा किसी स्तंभ के सभी अवयव
दो या दो से अधिक अवयवों के योग के रूप में हो तो उस सारणी को उसी कोटि के दो या दो से अधिक सारणिकों के योग के रूप में लिख सकते हैं। मान लेते हैं हमारा डेल्टा है a1 प्लस p1 b1 प्लस q1 c1 प्लस r1 और यह है a2 b2 c2, यह है a3 b3 c3। हम क्या देखें, पहली पंक्ति के सभी अवयव दो अवयवों के योग के रूप में a1 प्लस b1 b1 प्लस q1 और c1 प्लस r1, ये a और p1 के a1 और p1 के, ये b1 और q1 और c1 और r1 के योग के रूप में। तो ये इसके करस्पॉन्डिंग हमको दो डिटरमिनेंट, दो सारणिक मिलेंगे। क्या करेंगे इसको, पहली मतलब इसका मान क्या हो जाएगा हमारा, इसका मान होगा हमारा a1 b1 c1 a2 b2 c2 a3 b3 c3 और प्लस ये हो जाएगा p1 q1 r1 a2 b2 c2 a3 b3 c3। देखो हम इसका मान निकालेंगे, क्या आ जाएगा, पहली पंक्ति के सापेक्ष प्रसारित कर देंगे, जाएगा a1 प्लस p1 इंटू जाएगा b2 c3 माइनस b3 c2, फिर माइनस b1 प्लस q1 इंटू जाएगा a2 c3 माइनस a3 c2 और प्लस c1 प्लस r1 इंटू ये हो जाएगा a2 b3 माइनस a3 b2। क्या करेंगे, हम इसको लिख सकते हैं, पहले a1 से पूरे को गुणा कर दिया, a1 इंटू b2 c3 माइनस b3 c2 प्लस p1 इंटू ये जाएगा a2 b2 c3 माइनस b3 c2, ऐसे माइनस b1 इंटू a2 c3 माइनस a3 c2 माइनस q1 इंटू a2 c3 माइनस a3 c2 प्लस c1 इंटू a2 b3 माइनस a3 b2 और प्लस r1 इंटू a2 b3 माइनस a3 b2। अब मैं क्या करता हूँ, इसको इसको और इसको एक साथ लेकर के और इसको एक साथ लिखता हूँ, तो क्या हो जाएगा a1 इंटू b2 c3 माइनस b3 c2 माइनस b1 इंटू a2 c3 माइनस a3 c2 प्लस c1 इंटू a2 b3 माइनस a3 b2 प्लस p1 इंटू b2 c3 माइनस b3 c2 माइनस q1 इंटू a2 c3 माइनस a3 c2 प्लस r1 इंटू a2 b3 माइनस a3 b2 और ये मान इस डिटरमिनेंट का आएगा, मतलब ये हो जाएगा हमारा a1 b1 c1 a2 b2 c2 और a3 b3 c3, इसका मान ये आएगा ऊपर वाला और प्लस ये वाला हो जाएगा p1 q1 r1 a2 b2 c2 और a3 b3 c3। तो ये हो गया। तो यदि किसी सारणी की किसी पंक्ति अथवा किसी स्तंभ के सभी अवयव दो या दो से अधिक अवयवों के योग के रूप में हो तो उस सारणी को उसी कोटि के दो या दो से अधिक सारणिकों के योग के रूप में लिख सकते हैं। अब लास्ट प्रॉपर्टी आ जाएगी, ये इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है छठा। छठी प्रॉपर्टी है कि किसी सारणी की किसी पंक्ति अथवा किसी स्तंभ के अवयवों में उसी सारणी की किसी दूसरी पंक्ति अथवा दूसरी स्तंभ के संगत अवयवों के गुणजों को जोड़ा या घटाया जाए तो उस सारणी के मान में कोई अंतर नहीं आता है। मतलब क्या हो गया, ये हमारा है डेल्टा इज इक्वल टू a1 b1 c1 a2 b2 c2 a3 b3 और c3। मैं क्या करता हूं, डेल्टा डैश इज इक्वल टू लिख देता हूं इस पंक्ति के अवयवों में इस पंक्ति के अवयवों के गुणे को जोड़ देता हूं। मतलब ये हो जाएगा हमारा a1 प्लस के a3 b1 प्लस के b3 c1 प्लस के c3। इसको k से गुणा करा, के a1 के a3 के b3 के c3 आए और उसको हमने इसमें जोड़ दिया और दूसरी और तीसरी पंक्तियां वही रहेंगी a2 b2 c2 a3 b3 c3। केवल हमने क्या करा, पहली पंक्ति के अवयवों में तीसरी पंक्ति के संगत अवयवों के गुणे को जोड़ा है।
A1 में इसके k गुने को जोड़ा, B1 में इसके k गुने को जोड़ा और C1 में इसके k गुने को जोड़ा। पहली पंक्ति की जगह पर उनको लिख दिया, दूसरी और तीसरी पंक्ति को वैसे लिख दिया। तो इसका मान और इसका मान वही रहेगा। देखो क्या होगा, इस पे हम इससे पांचवी प्रॉपर्टी लगाते हैं, क्योंकि इसकी पहली पंक्ति के अवयव क्या हैं, दो अवयवों के योग के रूप में, तो इसके संगत हमको दो डिटरमिनेंट मिलेंगे। क्या क्या मिलेंगे, A1 B1 C1, पहले पहले अवयव होंगे A2 B2 C2 और A3 B3 C3 प्लस, अब दूसरी ये हो जाएगा KA3 KB3 KC3, A2 B2 C2 और A3 B3 C3। अब इसमें हम जो गुणधर्म 3 है उसका उपगुण लगाएंगे कि पहली पंक्ति के अवयव और तीसरी पंक्ति के अवयव क्या है, समानुपाती हैं। मतलब ये बटे ये क्या आएगा, ये बटे ये क्या आएगा, ये बटे ये क्या आएगा, तो इसका मान अपने आप ही 0 हो जाएगा। तो इसका मान 0 हो जाएगा तो ये डिटरमिनेंट छोड़ देंगे हम। क्या मिलेगा हमारे पास, ये पहला डिटरमिनेंट देगा A1 B1 C1 A2 B2 C2 A3 B3 C3, ये हमारा क्या है, डेल्टा है। तो ये हमारे 6 गुण हो गए। इन 6 गुणों को याद कर देना है, कल हम इसको क्वेश्चन करेंगे। थैंक यू।